बेटे ना फंसाओ ना, उठो। लग गई मुझे, उठ जाओ। मेरी कोनी पे लगी है बड़ी दूर की। ड्रामे फुल। तो गाइस अभी रात के 10:10 हो रहे हैं और मैं उठा हूँ 9:40 पे। सारा दिन व्लॉग नहीं किया। मुस्तफ़ा के भी सर में दर्द होती रही। मुस्तफ़ा भी मेरे पास अभी सोने के लिए आ गया है। 11 बजे का हमने टाइम फिक्स किया बस सोने का। तो आज तो व्लॉग नहीं बन सकता, सुबह उठ के व्लॉग बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हो रही थी सर में, नींद भी नहीं आ रही थी। मैं अभी बाबा के पास आई हूँ सोने के लिए। तो अभी हम सोते हैं, फिर आपको सुबह मिलेंगे। यस, सुबह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो रात को मुस्तफ़ा को 101 फीवर हो गया था। फिर मैंने उसको दवाई दी लेकिन उसका फीवर कम नहीं हो रहा था। 2 घंटे के बाद उसका फीवर कुछ कम हुआ। तो रात को मैं भी प्रॉपरली सो नहीं सका। प्लान मेरा ये था कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ूंगा, 7 बजे उठूंगा और व्लॉग स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 12 को मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं बिल्कुल भी। तो आज 13 है और 11 बज रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं 4-5 बजे व्लॉग किस तरह से अपलोड करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर भी व्लॉग की छुट्टी नहीं कर सकता मैं। तो बुखार अभी भी है मुस्तफ़ा को, फीवर उसका नीचे आया है लेकिन अभी भी 100 पे है। दवाई उसको मैं हर 4 घंटे के बाद दे रहा हूँ, पैरासीटामोल, और साथ में ब्रूफेन दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा किधर है? वो आ गया। मज़र, मुस्तफ़ा के लिए चाय और टोस्ट। बुखार है उसको। हाँ। केक तो फिर बेटे उधर से मंगवाना पड़ेगा ना। अच्छा मंगवा लेता हूँ, ओके। तो गाइस मेरा नाश्ता आ गया, टोस्ट है और 2 अंडे हैं। चाय मेरी आ रही है अभी। वासे का भी नाश्ता बन रहा है और मुस्तफ़ा के लिए लेके आनी है केक। मुस्तफ़ा ने मुझे रात को ही बोल दिया था कि वो चाय के साथ केक खाएगा। वो छोटे छोटे केक्स मिलते हैं, वो कहता है वो मैं खाऊंगा, टोस्ट नहीं खाऊंगा मैं। 1.5 घंटा हो गया आपका नाश्ता पड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं कर रहे नाश्ता? थैंक यू के बच्चे, एक तो नाश्ते को वेट कराते हो, ऊपर से जो दोपहर का या रात का खाना डालते हो। था कि आप मुझे नाश्ता लाने हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि नाश्ता आप और खाने को जाया भी करते हो, खाने को नहीं करते हो। आप मुझे दादा रोने लग जाती है, दादा को क्या गया। नहीं नाश्ता क्यों नहीं करते टाइम पे? करता हूँ टाइम। चलो करो इसको, खत्म करो। टाइम पे ही कर, जो मर्जी करे रिमोट दो। उन्होंने कार्टून, जो मर्जी करे रिमोट दो। पकड़ा मैंने नहीं ना आ रहा। मैं हाईलाइट दिखता हूँ। नहीं वो ये मुझे फिर उन्होंने कार्टून देख रहे हैं ना, वो देखे मैच आ रहे हैं। नहीं आप उनको कार्टून देखने दो। देखता भी नहीं। आइलैंड वर्सेस यूएस देना कि नहीं रिमोट? नहीं देना। क्या है? उन्होंने कार्टून देखने हैं। नकलें उतार रहा है मेरी। इनकी तबीयत खराब है, इनको आपने देखा हुआ है सबने? आपसे नहीं पूछ रहा मैं, सब्सक्राइबर से पूछ रहा हूँ। इनकी तबीयत खराब है, अभी भी बुखार है। रात को कम हो गया था, फिर से ज़्यादा हो गया। नहीं अभी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, सही है। हाँ जी। केक आ गए आपके? टोस्ट नहीं खाने, साथ चाय पीनी है और बस। सर्दी लग रही है, ये क्यों लिया हुआ? नहीं वो शलवार कमीज पहनी हुई है ना, इसलिए ये कंबली, ताकि सर्दी ना लगे। तो आप ऊपर स्वेटर पहन। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके फादर ने आपको शादी के लिए इसलिए बोला है क्योंकि वो आपकी मदर को मिस कर रहे हैं। यार मदर को मैं भी मिस कर रहा हूँ, मेरे भाई भी मिस कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी मिस कर रहे हैं, मेरे फादर भी मिस कर रहे हैं। मदर को मिस करने से शादी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। माशाल्लाह मेरे फादर की एज इस वक्त 83 है। उन्होंने दुनिया देखी हुई है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। फिर किसी ने कहा कि टिपिकल सब कॉन्टिनेंट के जो पेरेंट्स हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के पेरेंट्स हैं, वो इसी तरह सोचते हैं कि जी शादी कर लोगे तो खुशी आ जाएगी, शादी से खुशी नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पता नहीं 3-4 ऐसी वो बातें की हुई थी। तो आप लोगों ने जो कमेंट्स किए ना, उनमें आप लोगों का कसूर नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों की औलाद ना हो, और अगर औलाद है तो वो उस एज पे नहीं है कि जिस एज पे शादी होती है, या फिर अगर औलाद है तो उसकी शादी डिले नहीं हो रही। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। जब मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, नहीं निकल पा रहा था इन चीज़ों के अंदर से, तो उन्होंने बहुत समझाया कि ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। लाइफ पार्टनर की इंसान को किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है। और यही बात मेरे फादर ने मुझे समझाई है कि बेटा लाइफ पार्टनर की ज़रूरत इंसान को किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूर पड़ती है, अकेले ज़िंदगियां नहीं गुजरती। तो इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए आप शादी कर लो। और एक और आपको बताऊं कि माँ बाप का ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता आपकी किसी चीज़ के अंदर। मोस्टली ज़्यादातर माँ बाप का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता।
वो बस ये चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, सेटल हो जाए, और उनका कोई मकसद नहीं होता। तो मैं अपने फादर को जानता हूँ, मैंने उनके साथ ज़िंदगी गुजारी हुई है, मुझे पता है कि वो क्या चाह रहे हैं, मुझे पता है कि वो किस लिए मुझे कह रहे हैं कि बेटा शादी कर लो। और मैंने हाउस हेल्प का भी जिक्र कर दिया, फिर भी लोगों को समझ नहीं आई, तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि व्लॉग पूरा देख लिया करें। जो हेल्पर्स, चाहे कोई भी आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, जो भी यहाँ पे काम कर रहे थे वो अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसी तरह काम कर रहे हैं, कोई कहीं नहीं गया। उठो इधर से। मैं क्यों उठूं? क्यों मुझे फंसा दिया? उठ गया। यार मुंह पे कोनी मारी है मेरे। आए मुझे भी लग गई है बड़ी जोर की। इसको मारे। चलो निकल मेरा फिर से ये बेटे, ना फंसाओ ना, उठो। आए लग गई मुझे। उठ जाओ। मेरी कोनी पे लगी है बड़ी जोर की। ड्रामे फुल। उठो, मैं बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैं पहले का बैठा हुआ हूँ। मैं पहले का बैठा हूँ, मेरी जगह है, सोता मैं हूँ, उठता मैं हूँ। पहले का मैं बैठा हुआ हूँ ना। जी मैं। आप क्यों आए हो इधर? मैं बैठा हूँ ना पहले का। नहीं, तू सो उठो। सो इधर आ था वैसे। उठो, नहीं उठो ना। नहीं उठ रहा मैं। दूध गिरा दूंगा तुम्हारा। गिरा दे। फोन ले लिया। यार ना करें यार। ये ना करें यार। राना साहब दवाई कितने बजे ली थी? राना साहब दवाई कितने बजे ली थी? हमने फजर के टाइम ली थी। फजर के टाइम 11 o'clock नहीं ली हमने। 11 o'clock ली थी। हाँ, और अभी टाइम हो रहे 1:55। 2 o'clock हो गए ना। जी 3 o'clock लेनी है अब हमने। हाँ जी। नहीं, हमने 11:30 पे ली थी। हम 3:30 पे ली। अच्छा ओके। नाम अब आप रेस्ट करें ना, ये गेम क्यों खेल रहे हैं मोबाइल पे? नहीं रेस्ट दाबू ऐसे आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है नहीं दाबू नहीं। ना, बुखार नहीं चला। ये देखें जी, मेरे सबसे बड़े जो काका जी हैं वो अपने मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। ओ साथ मैच हैं? मैच। अभी क्या कहा था? साथ क्या है? वो मुझे क्या कहा था? आइसक्रीम। अच्छा आइसक्रीम। कितनी तैयारी हो गई है? अभी तो मैं कर रहा हूँ ये, अभी इसके बाद एक ये वाली एक्सरसाइज भी पड़ी है। गुड बॉय। ओ मेरी शर्ट खराब हो रही है बेटे, बहुत क्यों मार पहन रहा लगा है रहे मोहम्मद आरिस, बहुत मार रहा है। हैं? लाइव लगा हुआ? जी किस किस का? कराची पिशावर आपके बाहर टीवी पे भी लगा हुआ है। अल्लाह करे आज कराची जीत जाए यार, बेचारे 5 के 5 मैच हारे हैं। वहाँ पर आपने इतनी अच्छी फील्डिंग की है, फिर ये सारी कराची वाली फील्डिंग खराब करी जा रही है। तो गाइज़ अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मुस्तफ़ा का बुखार भी मैंने चेक करना है। अगर तो शाम तक उसका बुखार ना उतरा तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और अभी मैंने जाना भी है दाढ़ी ठीक करवाने के लिए। दाढ़ी बढ़ गई है ज़रा, इसको शॉर्ट करवाना है, इसका ख़त करवाना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस व्लॉग को एडिट करना है और टाइम पे अपलोड करना है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।